नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय श्रीराम। श्री रामचरितमानस पाठरे बालकांडर 29तम दोहा और चौपाही आज पाठ करवा। पूर्व 28तम दोहा जाए पाठ होता, आज चौपाही और 29तम दोहा पाठ करवा। तो देरी न करी आरंभ करवा। श्री रामचरितमानस बालकांड। यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है। गोस्वामी तुलसीदास कहते कि यह मोर बड़ दुष्टता और दोष अटे। आउ मोर ये पाप को शुणिकिना नरक मध्य तार मुह बुले दूची, अर्थात नरक में मध्य मते जगह मिलिବ नहीं। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है। एक कथा बुझिकिना मते मो मनर जो डर बाहर से डर को मध्य डर लगे। किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर अर्थात मेरी इस ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। किंतु भगवान रामचंद्र तो स्वप्न रे सुधा मोर दुष्टता और दोष को ध्यान दियंती नहीं। बरं मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टी सराहना की है। भगवान राम मोर ये कथा को शुणिकिना देखिकिना और निजर स्वचक्षु रे निरीक्षण करी भक्ति और बुद्धि द्वारा उल्टा ही गुणगान करुछंती। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, कहीं ना कथा जिते खराब है मध्य परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। किंतु हृदय रे भल भाव थिबा दरकार। हृदय में तो अपने को उनके सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन नहीं मानता हूं, यह अच्छापन है। हृदय तो मु निजको भगवान का सेवक माने नहीं, मु निजको पापी और दुखी बोली माने। यह मोर भलपण अटे। श्री रामचंद्र जी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रिंच जाते हैं। श्री रामचंद्र भगवान सेवकर हृदय भल स्थिति को जानिकिना मुग्ध हो जाते। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती। भगवान का हृदय रे भक्तंगर जहां जो किसी भी भूल चूक थाए सेगुड़ा से मन रखती नहीं, वे उसे भूल जाते हैं, से ताको भूली जाती और उनके हृदय में की अच्छाई नीकी को सौ बार याद करते रहते हैं। आउ से कौन करते ना, भक्त मानकर जहाँ भल गुण थाए, जहाँ भल कर्म करते ताकू से 100 बार मन रखी था। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसा ही को चाल फिर सुग्रीव ने चली। जो पाप द्वारा जो पाप को धरिकिना भगवान कौन करथिले ना बाली को मारी थिले, सेई पाप पुणी थरे सुग्रीव मध्य करथिले। वही कन्नी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। सही कर्म पुणी विभीषण मध्य करथिले, किंतु भगवान रामचंद्र सेमान को स्वप्न रे सुधा मारिबा पई केबे हेले भाबी नथिले। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया। जेतବେଳେ 14 वर्ष वनवास सरला, से तापरे जेतବେଳେ अयोध्या को फेरी आसिले, भरतଙ୍କ संगे देखा कले, से समय मध्य से सेमानकर अर्थात सुग्रीव और विभीषण किछि हेले खराब कथा कहि नथिले, सेमानकु सम्मान दैथिले और सेमानकु राज्यसभा रे बसैकिना तांकर गुण गान करथिले। 29तम दोहा पाठ करिवा। ए प्रभु तरु तर कपि डार पर ते कपि ते किए आप समान, ते किए आप समान। तुलसी कहूं न राम से साहिब शील निधान, सियावर रामचंद्र की जय जय। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी और कहाँ पेड़ की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर। सेठी भगवान को कथा कह भगवान रामचंद्र कहा कौटी भगवान रामचंद्र आ कौटी बानर माने, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। किंतु सेहीपरि बानर मान को मध्य भगवान निज समान कर देथिले। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी से की सरीखे, श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। तुलसीदास जी कहते कि श्री रामचंद्र का भली स्वामी कोठी भी मिलबे नहीं। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का
कल्याण करने वाला है। अर्थात आपनकर कल्याणमय स्वभाव द्वारा ही समस्तंकर कल्याण हेउछि। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास भी सदा कल्याण ही होगा। यदि ये कथा सत्य अटे तो तुलसीदास मध्य सदा सर्वदा कल्याण ही हब। ये कथा तुलसीदास कहउछन्ति। इस प्रकार अपने गुण दोष को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ। यही परि मु मोर गुण और दोष को कहिकिना समस्तंक पाखरे पुणी उतरे मुंड नुआईकिना श्री रघुनाथंकर निर्मल यश को गान करने जाऊँगी, जिसके सुनने से कलिजुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जहाँ सुनिया द्वारा ये कलिजुगर पाप नष्ट हो जाए। 29तम दोहा सरला। आज विषयटी आपको किपर लगे आपण मैंने कमेंट निश्चय जनइबे और कमेंट जय श्री राम लिखा जमार भूलिबेनि। रही जय जगन्नाथ, जय श्री राम।